ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पवित्रतम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 43वां श्लोक। इस श्लोक में मित्रों दिखाया गया है, भगवान कृष्ण को अर्जुन बता रहे हैं कि किस तरह से वर्ण संकर संतानें अपने चारित्रिक पतन की वजह से, एक स्त्री अपने चारित्रिक पतन की वजह से जो व्यभिचारिणी हो जाती है, उसकी कारण से वर्णशंकर संतानें पैदा होती हैं और वो कितना पारिवारिक को कष्ट में डाल देती हैं, नरक में डाल देती हैं, समाज को लिए अव्यवस्था पैदा कर देती हैं। क्या होता है, इन सब के विषय में है। तो श्लोक है मित्रों, दोषो रहते कुलघ्नानाम वर्णशंकर कारकैः उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता है। और इसका अर्थ है इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये तो मित्रों हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। जो लोग इस तरह से कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, जो वर्ण संकर संतानें होती हैं, वो कुल परंपरा को, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करते हैं और अवांछित संतानों के जन्म देते हैं। जो महिलाएं, जो स्त्रियां अव्यवस्थित हो जाती हैं, दुर्व्यवस्थित हो जाती हैं, व्यभिचारिणी हो जाती हैं, परिस्थिति हो जाती हैं, उनसे अवांछित संतानों को जन्म देते हैं और उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे कुछ समाज के अपने कार्यक्रम हैं, समाज की कुछ योजनाएं होती कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना, किस तरह से करना है। परिवार की अपनी परंपराएं होती हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। ये सारे इसलिए बने हुए हैं, हमारे जो महर्षियों ने बनाया हुआ, ऋषियों ने बनाया हुआ है, समाज के अच्छे लोगों ने बनाया हुआ है। उन्होंने समाज के लिए एक सामुदायिक योजनाएं बनाते हैं जो पूरे समाज को साथ लेकर चलती है। पारिवारिक योजनाएं बनाई जाती हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग बनाते हैं पारिवारिक योजनाएं कि परिवार किस तरह से आगे बढ़े, उन्नति करे। इसलिए नियुक्त किया तो एक मनुष्य पर मोक्ष प्राप्त करे। परंतु वह होता क्या है, प्रयास तो इस तरह से करते हैं महर्षि, ऋषि, मुनि और बड़े बुजुर्ग, परंतु होता क्या है कि वर्ण संकर अवांछित संतानों के द्वारा, जो कि किसी भी प्रकार से समाज के प्रति किसी भी तरह के उत्तरदायित्व से बंधे नहीं होते हैं, इसलिए सनातन धर्म परंपरा में विखंडन करते हैं, जिससे समाज में अव्यवस्था फैलती है और लोग अपने जीवन के उद्देश्य, अब जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है जो कि आध्यात्मिक, सामाजिक एवं नैतिक उन्नति उपलब्धि को प्राप्त करना है। हमारे समाज का हमारा दायित्व क्या है? आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक उन्नति की उपलब्धियों को प्राप्त करना है। परंतु इन अवांछित संतानों से विनष्ट कर देते हैं जो हमारी परंपराएं, कुल की परंपराएं, समाज की परंपराएं, उससे हम यहाँ तक नहीं प्राप्त कर पाते और अपना जीवन हताशा एवं निराशा, परेशानियों में बिताते रहते हैं लोग बाग। ये मित्रों हो गया 33वें श्लोक की व्याख्या। इसके बाद कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।